हेलो। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है त्रिपुरा रहस्य। त्रिपुरा रहस्य से संबंधित आज विषय की चर्चा है 12 वर्ष बाद समाधि से उठने की कथा। समाधि कितने प्रकार की होती है, महर्षि पतंजलि ने बहुत अच्छे से इसका वर्णन दिया है। संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात और असंप्रज्ञात में भी निर्बीज, सबीज ऐसी समाधियों का वर्णन मिलता है। त्रिपुरा रहस्य भगवान दत्तात्रेय की वाणी है और आज दत्त जयंती है, दत्तात्रेय जयंती है। तो सर्वप्रथम आप सभी को भगवान दत्तात्रेय की जयंती की शुभकामनाएं, दत्त जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। त्रिपुरा रहस्य में भगवान दत्तात्रेय की वाणी है। उन्होंने जो परशुराम जी को उपदेश किया, वह उपदेश त्रिपुरा रहस्य नामक ग्रंथ में मिलता है, जो कि शाक्त दर्शन के अंतर्गत आता है। शाक्त दर्शन, शिव दर्शन है तो शाक्त दर्शन भी है, शिव और शक्ति। आगम ग्रंथों के अंतर्गत भी इसे माना गया है त्रिपुरा रहस्य को। तो योग और संसार का रहस्य समझाते हुए भगवान दत्तात्रेय परशुराम जी को कुछ बातों का उपदेश करते हैं। संसार और इस संसार के रहस्य को समझाने के लिए दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे परशुराम, यह संसार परिवर्तनशील है, यह संसार मिथ्या है। शाक्त दर्शन में त्रिपुरा रहस्य के अंतर्गत शाक्त अद्वैत की चर्चा है। शिव सूत्र में शिव अद्वैत की चर्चा है। वैसे ही त्रिपुरा रहस्य में शाक्त अद्वैत की चर्चा प्राप्त होती है, अर्थात अद्वैत विचारधारा ही हमें प्राप्त होती है त्रिपुरा रहस्य से। लेकिन योग समाधि का वर्णन, संसार का असत्य कैसे प्रमाणित होता है, तो योग से प्रमाणित होता है। 12वें अध्याय, त्रिपुरा रहस्य के 12वें और 13वें अध्याय में संसार को मिथ्या प्रमाणित करने के लिए और संसार किस प्रकार से चल रहा है, काल की गति कैसी है, अनेकों रहस्यों को प्रकट करते हुए भगवान दत्तात्रेय एक कथा सुनाते। एक ऋषि की कथा, जो कि 12 वर्षों के लिए समाधि अवस्था में रहते हैं। 12 वर्षों के लिए वो समाधि ले लेते हैं। तो क्या वो समाधि 12 वर्ष बाद वो समाधि से उठ जाते हैं, फिर दोबारा इस जागृत संसार में, इंद्रिय संसार में, इंद्रियों की इस दुनिया में आ जाते हैं वो? तो कथा आती है कि नहीं, वो तो पहले ही उठ जाते हैं। क्यों उठते हैं और यह कैसे संभव हो पाता है, त्रिपुरा रहस्य किस कथा में बताया गया है। और समाधि किस प्रकार से लगती है और सूक्ष्म जगत का रहस्य क्या है। यह सूक्ष्म जगत, हालांकि मैंने दूसरे ग्रंथों के आधार पर भी सूक्ष्म जगत की कुछ रहस्यमयी बातें आपको बताई हैं, जैसे कि काल का वर्णन।
ब्रह्मा जी जब भगवान कृष्ण के सखाओं को चुरा कर ले जाते हैं, उनका अपहरण करते हैं, उनकी चोरी करते हैं और चुरा कर ले जाते हैं, तो एक दिन के लिए ले जाते हैं, लेकिन पृथ्वी पर 1 वर्ष बीत चुका था। वृंदावन में 1 वर्ष बीत चुका था और ब्रह्मा जी मात्र अपने एक दिन के लिए ले गए थे, क्योंकि जो ब्रह्मा का लोक है वो सूक्ष्म लोक है। वहां पर काल की गति अलग ढंग से हो रही है, धीमी गति से काल परिवर्तन हो रहा है। वहां 1 दिवस बीता तो यहां पर 1 वर्ष बीत गया। यहां पर 1 वर्ष बीत गया, वहां पर मात्र 1 दिवस ही बीता। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत में अंतर क्या है, उसको भी इस कथा के माध्यम से बताया गया है। तो वास्तव में आज की जो लाइव चर्चा है वो बस हमें इस कथा को सुनना है। आपको कथा सुनाई देगी और आपने उस कथा का श्रवण करना है। संसार कैसे बदल रहा है और संसार में प्रत्येक रिश्ते नाते किस प्रकार से मिथ्या साबित हो जाते हैं, मिथ्या प्रमाणित होते हैं, एक कथा के माध्यम से ये चर्चा चल रही है। बड़ी सुंदर चर्चा है, भगवान दत्तात्रेय की वाणी है और आज दत्त जयंती है, भगवान दत्तात्रेय की जयंती है आज। तो आज हम इस उपलक्ष्य में भगवान दत्तात्रेय परशुराम जी को क्या उपदेश देते हैं, आज हमें वैसे भी सुनना चाहिए, वैसे भी समझना चाहिए। चलिए, तो 12 अध्याय में कथा शुरू होती है। परशुराम जी ने भगवान दत्तात्रेय से पूछा। भगवान दत्तात्रेय के मुंह से विश्व की वास्तविक स्थिति को सुनकर परशुराम जी के मन में संदेह भर गया और उस संदेह के वशीभूत परशुराम जी भगवान दत्तात्रेय से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? हे पूज्यवर, संसार के बारे में आपने जो कुछ अपना विचार व्यक्त किया उसे मैंने सुन लिया। सचमुच इसके बारे में आपने जो कुछ कहा असंदिग्ध रूप से यह वैसा ही है। फिर भी यह संसार के लोगों को सच क्यों लगता है तथा कई अन्य बुद्धिमानों ने इसे सत्य क्यों मान लिया है? आप जैसे गुरु के मुख से मैंने यह सुना, यह संसार मिथ्या है। फिर भी मुझे यह सच क्यों लग रहा है? हे नाथ, कृपया इसकी वजह आप मुझे समझा दीजिए। ठीक है, मैंने मान लिया कि संसार तो मिथ्या है, लेकिन मुझे तो सत्य प्रतीत हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि यह संसार मुझे सत्य प्रतीत हो रहा है? कृपया आप मुझे समझा दीजिए। तो परशुराम जी का यह प्रश्न है, वो समझना चाहते हैं कि संसार मिथ्या है। आपने जितने भी तर्क दिए हैं उनसे यह बात प्रमाणित होती है, लेकिन फिर भी यह संसार सत्य की तरह प्रतीत हो रहा है। मुझे समझाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, यह संसार सत्य प्रतीत क्यों हो रहा है? तो परशुराम जी के ऐसा पूछने पर भगवान दत्तात्रेय ने दुनिया की सत्य मानने की भूल के मूल का वर्णन करना शुरू कर दिया। इसका मूल क्या, हम क्यों इस संसार को सत्य मानते हैं, हम इस संसार को सत्य क्यों मानते हैं और किस अवस्था में मानते हैं, और इस संसार को हम सत्य मानने के लिए विवश क्यों हैं? देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी मैं योग शास्त्र पर मैं एक कक्षा भी ले रहा था, YCB क्लास। योग शास्त्र जो है या योग की जो विद्या है, योग उपदेश जो है, वो कोई भी बात आपके ऊपर थोपती नहीं है। वो ये नहीं कहती कि आप संसार को असत्य मानो, नहीं, मानने की बात नहीं कही जा रही है।
मानना तो वर्जित है योग मार्ग में। मानना सिर्फ गुरु के निर्देशों को समझने के लिए कुछ समय के लिए मानने की अवस्था शिष्य की होनी चाहिए, लेकिन मानकर चलना योग का उद्देश्य नहीं है। जानकर चलना, जानकर चलिए, मान के मत चलिए। तो संसार मिथ्या है यह मानने की आवश्यकता नहीं है, यह उपदेश का विषय नहीं है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश देना बड़ा सरल काम होता है। दूसरों को उपदेश देने में सब लोग सरल होते हैं। किसी को भी कह दो संसार तो मिथ्या है, क्यों मोह माया रखना है। लेकिन यह बात हमारे साक्षात्कार में आना चाहिए कि संसार मिथ्या है। यह बात सिर्फ एक मान्यता के रूप में नहीं होनी चाहिए कि संसार मिथ्या है। इस विषय का रियलाइजेशन होना चाहिए, इस विषय का साक्षात्कार होना चाहिए कि संसार मिथ्या है। नहीं कि हमने एक जगह कहीं पढ़ लिया और दूसरी जगह हमने उगल दिया कि संसार मिथ्या है, परमात्मा सत्य है। अरे क्या परमात्मा सत्य है और क्या संसार मिथ्या है? जब हमें रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि संसार मिथ्या है, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि संसार मिथ्या है? हम ये नहीं कह सकते कि संसार मिथ्या है। इस विषय का साक्षात्कार होना चाहिए। या तो हमें अनुमान का ज्ञान हो, अनुमान से हम अनुमानित कर लें कि संसार मिथ्या है। आधी अधूरी नॉलेज जो है बड़ा खतरनाक काम करती है। इसीलिए कई बार परमात्मा विषयों में भी सुनी सुनाई बातें जो होती हैं वो बड़ा ही खतरनाक, इसे त्रिपुरा रहस्य कई बातों का खंडन कर जाती है। यहां तक कि दुनिया परमात्मा ने बनाई है, इसका भी खंडन है त्रिपुरा रहस्य में। ये तो मोटी बुद्धि वाले लोग हैं जो सोच लेते हैं कि दुनिया किसी परमात्मा ने बना दी या किसी गॉड ने बना दी। इसे मोटी बुद्धि वाले लोगों को कहा गया है, जो बारीकी से नहीं सोचते। स्वामी विवेकानंद इसी बात को समझाते थे कि हमें धर्म के प्रति भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए और हमें धर्म अनुसंधान भी विज्ञान अनुसंधान की तरह ही करना चाहिए। फिलॉसफिक वे में ही हमें, पहले दार्शनिक वे में हमें सोचना चाहिए कि वास्तव में सत्य क्या है और उसका अनुसंधान करना चाहिए। और योगियों ने यही काम किया और इसी आधार पर उन्होंने कहा, इसी आधार पर व्यक्तित्ववाद का खंडन कर दिया। परमात्मा का कोई व्यक्तित्व नहीं होता। व्यक्तित्ववाद का खंडन मिलेगा आपको इन सब विचारधाराओं में। अद्वैत, आदि गुरु शंकराचार्य की अद्वैत विचारधारा, व्यक्तित्ववाद का पूर्ण खंडन। परमात्मा तत्व रूप में है, ना कि व्यक्तित्व रूप में है। और तत्व रूप में होने के कारण मैनिफेस्टेशन को माना गया, ना कि क्रिएशन को माना गया। वो क्रिएट नहीं कर रहा कुछ भी, वो मैनिफेस्ट कर रहा है, वो प्रतिबिंबित कर रहा है संसार को, ना कि वो उसे बना रहा है। सत्कार्यवाद की विचारधारा, पीछे कुछ दिनों पहले सत्कार्यवाद पर हमने चर्चा। हां, जिनको बुद्धि नहीं लगानी, जिनको विचार नहीं करना, मोटा मोटी बात माननी है कि किसी ने बनाया होगा, क्योंकि उन्हें ज्यादा गहराई में उतरना नहीं है, बस मान लेना है, मानकर सारी चीजों को चलना है। तो योग मार्ग मान के नहीं चलता। योग विद्या में हर चीज मानकर नहीं चली जाती है। मानने का भी उद्देश्य होता है जान लेना, कि हम जानने की ओर आगे बढ़े। तो यहां पर संसार मिथ्या है, यह कैसे प्रमाणित होगा? अब हम आदि गुरु शंकराचार्य की बात माने तो उन्होंने जो त्रिसत्तावाद दिया है उसमें उन्होंने कह दिया नहीं, व्यवहारिक सत्ता में संसार सत्य है। भगवान दत्तात्रेय भी उसी बात को कुछ अलग ढंग से समझाने वाले हैं, एक कथा के माध्यम से समझाने वाले। उस कथा को हम सुनेंगे। तो आज की लाइव चर्चा में कथा ही महत्वपूर्ण है। परशुराम जी के ऐसा पूछने पर गुरु दत्तात्रेय ने संसार को सच मानने की भूल के मूल का वर्णन करना शुरू कर दिया। सुनो परशुराम, संसार को सच मानने के भूल का मूल कारण अज्ञानता है। इंद्रियों के वशीभूत होना ही
संसार को सत्य मानने का कारण है, क्योंकि इंद्रियों से परे हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा। सारे अनुभूतियां इंद्रियों के वशीभूत होकर चल रही हैं। इसी कारण से हम संसार को सत्य मानते हैं, और यह एक अज्ञानता है, यह अविवेक का विषय है, यह अविद्या का विषय है। तो अविद्या के कारण हम संसार को सत्य मानते हैं। देखो, अपने आप को न जानने की वजह से ही देह में आत्मबुद्धि होती है। जब तक आप आत्मज्ञान को नहीं करेंगे, स्वरूप का साक्षात्कार नहीं करेंगे, तब तक देह में ही आत्मबुद्धि स्थापित हो जाएगी। नहीं तो कहां ये मांस, हड्डी और लहू, रक्त, और कहां निर्मल चेतन आत्मा। इसकी तुलना नहीं हो सकती। कहां वह निर्मल चेतन आत्मा और कहां यह हाड़, मांस, रक्त, मज्जा, इन सब से बना यह शरीर। यह कितना मलिन है, वह चेतन आत्मा बिल्कुल निर्मल है, मल रहित है। लेकिन फिर भी इस देह में आत्मबुद्धि स्थापित हो जाती है तो संसार सत्य लगता है, यह शरीर ही अपना लगता है। केवल संकल्पों की मजबूती की वजह से यह देह चिदात्मा बन बैठी है। ऐसे संस्कार हैं, ऐसे संकल्प हैं जिनकी मजबूती की वजह से यह देह चिदात्मा बन बैठी है। इस संकल्प की मजबूती इतनी पक्की है कि आत्मा को जान लेने के बाद भी देह में आत्मबुद्धि समझने की भूल लोग करते हैं। कई बार आत्मा को जान तो लिया, लेकिन देह में आत्मबुद्धि समझने का भूल फिर भी उनसे हो जाती है। ठीक इसी तरह पक्के विचार के कारण ही यह नकली दुनिया असली जान पड़ती है। इसमें विचारों की इतनी दृढ़ता है, संस्कारों की इतनी दृढ़ता बन जाती है इस शरीर के भीतर कि हम इसी शरीर को ही पूर्णतः सत्य मानने लग जाते हैं, और शरीर के आधार पर मिलने वाले सुखों को ही सुख मानते हैं, शरीर के आधार पर मिलने वाले दुखों को ही दुख मानते हैं। यह घटना घटती रहती है। अतः इसके विरोधी विचार का अनुशीलन कर इस पक्की भूल को भुला देना चाहिए। इसलिए चिंतन करना चाहिए कि हम तो चैतन्य आत्मा है, हम तो निर्मल आत्मा है, ना कि यह शरीर है। जो जैसी भावना करता है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही हो जाती है। जो जैसी भावना करता है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही हो जाती है। देखो, योगियों को वे जैसा ध्यान करते हैं उनकी अनुभूति भी वैसी ही हो जाती है। अर्थात भाव आधारित यह संसार है। आप जैसी भावना करेंगे वैसी योनियों को प्राप्त हो जाते हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यस्तंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जो जैसी भावना करेगा वैसे वैसे भावों को मृत्यु के बाद भी वह आगे बढ़ाएगा और वैसे भावों में जाएगा। तो योगी भी या शरीरधारी जो व्यक्ति है, जो शरीर के बंधन में है, वो अपनी भावनाओं के कारण, उसकी भावनाएं, उसके संकल्प ऐसे हैं जो उसे इस शरीर के साथ बांध के रखते। उसकी इच्छाएं ऐसी हैं, इस शरीर के माध्यम से मिलने वाले सुखों का भोग करना ही उसकी इच्छा मात्र है। तो बार बार वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इस चक्कर में फंसता रहता है। जो जैसी भावना करता है उसके लिए दुनिया वैसी ही हो जाती है। देखो, योगियों को वो जैसा ध्यान करते हैं उनकी अनुभूतियां भी वैसी हो जाती हैं। इसके बारे में मैं तुम्हें एक विस्मयकारी कथा सुनाता हूं। एक आश्चर्य करने वाली, एक रोमांचित करने वाली मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। बंगाल प्रदेश में सुंदरपुर नाम का एक बड़ा ही पवित्र नगर है। पहले हुआ करता था। बंगाल में सुंदरवन नामक स्थान भी है। वहां एक बुद्धिमान राजा था, उसका नाम सुषेण था। उसके मन के मुताबिक काम करने वाला उसका एक छोटा भाई था, उसका नाम महासेन था। राजा नेकी के साथ प्रजा का पालन करता था, वह सबका प्यारा था। भगवान महेश्वर की आराधना से उसने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया। बड़े बड़े बहादुर और ताकतवर राजकुमारों ने यज्ञ के घोड़े का अनुसरण किया। उनके साथ बड़ी भारी सेना भी चल रही थी। जैसे कि राजा अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, घोड़ा छोड़ते हैं, जो घोड़े को बांधेगा या उसका अपहरण करेगा उसे युद्ध करना पड़ेगा।
या तो घोड़े को अपने राज्य में स्वतंत्र घूमने देता है, तो उस राज्य का राजा उस सम्राट की आज्ञा को स्वीकार करता है, उसकी दासता को भी स्वीकार करता है। यज्ञ के घोड़े को रोकने वाले सब बाहुबलियों और राजकुमारों ने पराजित कर दिया। सारे बाहुबली पराजित हो गए। इस तरह घोड़े का अनुसरण करते हुए इरावती तट पर वह पहुंच गया। वहां उन्होंने तंगन नामक एक तपोनिष्ठ ऋषि के दर्शन किए, किंतु बल के अभिमान होने के कारण उन्होंने उनकी उपेक्षा कर दी। ये देखते हुए भी कि यहां ऋषिवर रहते हैं, ना तो उन्हें प्रणाम किया, ना उनका सम्मान किया, और उनकी उपेक्षा कर दी। उनसे बिना भेंट किए ही वो आगे बढ़ गए, ना उन्हें प्रणाम किया, ना ही उनका अभिनंदन किया, और वो आगे बढ़ गए कि हमें किसी के सामने झुकने की क्या आवश्यकता, हमारे सामने तो दुनिया झुक रही है। ऐसा अभिमान कर कर राजा के पुत्र जो थे और भतीजे और भाई जो थे वो बल के अभिमान में आगे बढ़ गए। अपने पिता की इस तरह अवहेलना होती देख मुनि तंगन के बेटे को गुस्सा आ गया, उनके पुत्र को गुस्सा आ गया। उसने यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया और राजकुमारों को ललकारा। अब ऋषि तंगन का जो पुत्र था, उसने अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था उसे पकड़ लिया और पकड़कर अपने पास रख लिया और कहा कि अगर तुम घोड़ा वापस ले जाना चाहते हो तो मुझसे युद्ध करो। राजा के भाइयों ने, भतीजों ने और पुत्रों ने कहा कि भाई हम तो कितने राजाओं को हरा के आ रहे हैं और तुम अकेले हमसे कैसे युद्ध कर लोगे, कैसे लड़ लोगे। अब देखिए क्या होता है। अपने पिता की इस तरह अवहेलना होती देख मुनि तंगन का पुत्र क्रोधित हो गया, यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया, राजकुमारों को ललकारने लगा। उसके बाद राजकुमारों ने भी उसको चारों ओर से घेर लिया। वो अकेला क्या कर लेगा, चारों ओर से घेर लिया। तब तक तंगन मुनि का पुत्र भी राजकुमारों को देखते ही देखते उनके सामने वाले पहाड़ की कंदरा में जाकर प्रवेश कर गया। राजकुमारों ने घोड़े के साथ उन्हें पहाड़ की कंदरा में घुसते देख छोटे मोटे हथियारों से उस गुफा को तोड़ डाला। उस फूटी गुफा में तंगन का बेटा एक विशाल सेना के साथ बाहर निकला। तंगन ऋषि का जो पुत्र था उस गुफा में प्रवेश तो किया, लेकिन प्रवेश करने के बाद जब वो बाहर निकला तो बहुत बड़ी विशाल सेना लेकर बाहर निकला। पलक झपकते ही उसने लड़ाई के मैदान में राजकुमारों को जीत लिया। महर्षि तंगन के बेटे ने सुषेण की सेना को मारकर राजकुमारों को बंदी बना लिया, फिर उन्हें लेकर उसी गुफा में घुस गया। बचे खुचे सैनिकों ने भागकर राजा को थोड़े सहित राजकुमारों का अपहरण करने की पूरी कहानी सुना दी कि कैसे तंगन ऋषि के पुत्र ने घोड़े को बंदी बनाया पहले, क्योंकि उसके पिता का अपमान राजकुमारों द्वारा हुआ, अवहेलना हुई पिता का। इस कारण से घोड़े को बंदी बनाया, उनको बल के मद में मदमस्त देखकर, अभिमान अहंकार के मद में चूर देकर उनका अहंकार खंडित करने के लिए ऋषि तंगन के पुत्र ने घोड़े को बंदी बना लिया और एक गुफा में ले गया और उस गुफा से बहुत भारी सेना लेकर बाहर निकला और राजा की सेना को हराकर राजकुमारों को बंदी बनाकर उसने रख लिया। बचे कुछ सैनिकों ने भागकर राजा को घोड़े रहित राजकुमारों का अपहरण कर पहाड़ की गुफा में बंदी बनाने की खबर दी। यह खबर पाकर राजा बड़ा ही अचंभित हुआ। उसने अपने छोटे भाई से कहा, भाई तंगन मुनि जहां रहते हैं वहां मुझे जल्दी ले चलो। तपस्वियों में बेअंदाज शक्ति होती है, अद्भुत शक्ति के मालिक होते हैं तपस्वी, तपोबल होता है उनके अंदर। देवता हो या आदमी, वे सब उनके लिए अजेय हैं, उन सब पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें खुश कर घोड़े के साथ राजकुमारों को लेकर जल्दी से जल्दी लौट आओ, ताकि यज्ञ के लिए यह उपयुक्त समय कहीं बीत ना जाए। तपस्वियों के सामने कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि तपस्वी अगर कहीं रंज हो जाएं, अर्थात नाराज हो जाएं, तो फिर पल में ही प्रलय मचा सकते हैं। अतः उन्हें खुश कर कर अपना काम बना लेना चाहिए। राजा का आदेश मिलते ही महासेन जल्दी ही उस महर्षि के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने तंगन ऋषि को अटल समाधि में लीन देखा। उनकी देह
काठ की तरह कड़ी और दीवार की तरह बिल्कुल अचल थी। उनकी इंद्रियां, उनके चित्त तथा उनकी बुद्धि बिल्कुल शांत थी। उनका अपनापन स्थित रूप सागर में डूबा हुआ था। स्थिर उनका जो स्वरूप है वो ब्रह्मलीन हो रहा था। उन्हें इस दशा में देखकर महासेन ने धरती पर डंडे की तरह लेटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर उनकी महिमा का बखान करना शुरू किया। इस तरह अनेक स्तोत्रों से वंदना करते हुए उसे वहां 3 दिन बीत गए। अपने पिता की वंदना सुनकर तंगन के पुत्र ने खुश होकर महासेन से कहा, राजन, मैं तुम्हारी स्तुति से संतुष्ट हूं। तुमने मेरे पिता का सम्मान किया और उनकी स्तुति की। अत्यंत शक्तिशाली मुनि तंगन का मैं पुत्र हूं। हे राजन, बतलाओ तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण कर दूंगा। हे राजन, मेरे पिताश्री को बोलने का अभी समय नहीं है। इनका मन बिल्कुल समाधि में लीन है। उनकी यह समाधि 12 वर्ष के लिए है। अभी 5 वर्ष ही बीते हैं। 7 वर्ष अभी और बाकी हैं। इसका संकेत इन्होंने पहले से ही मुझे दे दिया था। मुझे बता दिया था कि वो ऐसे समाधि में जा रहे हैं, 12 वर्षों बाद उठेंगे। इसलिए आपने जो इनसे चाहते हुए मुझे कहा है, मैं ही आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। बिल्कुल मुझे बच्चा या बालक मत समझो। मैं भी अपने पूज्य पिता की तरह ही एक तपस्वी हूं। तपस्वी और योगियों के लिए संसार में कोई बात असाध्य नहीं होती। योगियों के लिए कोई बात असाध्य नहीं होती। ऋषि पुत्र की बातें सुनकर बुद्धिमान महासेन ने उन्हें प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे ऋषि कुमार, यदि सचमुच आप मेरा कोई प्रिय कार्य करना चाहते हैं तो मैं समाधि से उठे आपके पिताश्री से कुछ बातें करना चाहता हूं। यही मेरी बड़ी अभिलाषा है। यदि आप मुझे अपनी अनुकंपा के योग्य मानते हैं तो जल्द से जल्द मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। राजा की विनती सुनकर तंगन ऋषि के पुत्र ने कहा, हे राजन, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति तो मेरे वश की नहीं है। फिर भी मैंने तुम्हें वचन दिया है, उससे मुकरना तो अब संभव नहीं है। कुछ पल रुको और एक योगी की शक्ति को देखो। पुत्र ने कहा कि मेरे पिताश्री 12 वर्षों तक बैठे हुए हैं। महासेन, जो कि राजा का छोटा भाई है, वो आया हुआ है सारी जानकारी लेने। राजा ने समझाकर भेजा है कि तपस्वियों से युद्ध करने का क्या मतलब। अहंकार में, शक्ति के अहंकार में उन्होंने ऐसा किया और उसका परिणाम भुगत रहे। इसलिए जाओ, क्षमा प्रार्थना करो और क्षमा प्रार्थना कर कर घोड़ा वापस लो और उन राजकुमारों को भी मुक्त कराओ। तो महासेन गए हैं। तो महासेन ने कहा कि मैं आपके पिता से बात करना चाहता हूं। ऋषि पुत्र ने कहा कि आप वरदान मांगिए, मैं आपकी स्तुति से प्रसन्न हूं। 3 दिन आप यहां पर हैं और 3 दिन से स्तुति किए जा रहे हैं कि ऋषिवर कैसे भी उठे। तो मैंने आपको कह दिया 12 वर्षों के लिए समाधि में वो अभी उठेंगे नहीं। हाँ, आप ही को इच्छा है तो मैं पूर्ण कर दूंगा। तो तंगन ऋषि के पुत्र ने जब ये कहा तो इसने इच्छा क्या रखी? राजा ने इच्छा रखी कि मैं आपके पिता से बात करना चाहता हूं, यही मेरी आखिरी इच्छा, आप मुझे पूर्ण कर दीजिए। तब तंगन ऋषि का पुत्र कहता है कि देखो, वैसे तो ये सरल नहीं है क्योंकि 12 वर्षों तक ये समाधि में है, लेकिन फिर भी मेरे पास एक योग विद्या है जिससे कि मैं इन्हें समाधि से उठा सकता हूं। अब वो योग विद्या क्या है उसका वर्णन है। पुत्र कहता है कि इस समय मेरे गुरु ही पिता, जो पिता थे वह गुरु भी थे। इस समय मेरे गुरु अत्यंत पवित्र शांत पद में प्रतिष्ठित हैं। संसार का कोई बाहरी प्रयास इन्हें जगा नहीं सकता। देखो, मैं इन्हें योग की अत्यंत सूक्ष्म प्रक्रिया से जगाता हूं। इतना कहकर वह वहीं बैठ गया, पद्मासन लगाकर बैठ गया। फिर उसने अपनी सारी इंद्रियों की गति को रोककर अपान वायु, अर्थात जो वायु तालु में नीचे की ओर नाभि से नीचे जो वायु बहती है, उसे प्राण वायु से मिला दिया। फिर प्रधान प्राण वायु के रूप में अपनी देह से निकलकर समाधि में बैठे हुए पिता की देह में समा गया, अर्थात अपने शरीर से बाहर निकला, परकाया प्रवेश किया और पिता के शरीर में चला गया, पिता की देह में समा गया। फिर वहां उनके स्वयं उनके समाधिष्ठ चित्त को झकझोरने का प्रयास किया। इस तरह से उन्हें सजग कर बाहर निकलते ही अपने निर्जीव पड़ी देह में दोबारा घुस गया।
उधर महामुनि भी समाधि से जग गया। पुत्र ने क्या किया? तमंग ऋषि के पुत्र ने क्या, तंगन ऋषि के पुत्र ने क्या किया कि वो खुद समाधि में गया और अपने अपान वायु को प्राण वायु में मिलाकर संपूर्ण वायु पे 49 वायुओं पे नियंत्रण करके अपने सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाला और अपने पिता के शरीर में प्रवेश कर गया। और पिता के शरीर में जो उनका मन चित्त समाधिष्ट हो रहा है, समाधि अवस्था में बैठा हुआ है, सारी वृत्तियों का निरोध करके बैठा हुआ है, उसको उन्होंने अपनी शक्ति से जगाने की कोशिश की और तंगन ऋषि जो है समाधि से बाहर आ जाते हैं 5 साल में ही। 12 वर्ष के लिए बैठे थे, लेकिन किसी ऐसे योगी को जिसको समाधि से हमें जगाना है, जब तक हम सूक्ष्म शरीर में यात्रा नहीं करेंगे यह संभव नहीं है कि हम किसी को समाधि से उठा सकें। हाँ, उनका शरीर सुरक्षित है, क्योंकि समाधि में जाने वाले योगी जो निर्बीज अवस्था को नहीं प्राप्त होते, जो निर्बीज हो गए, वो लौटकर कभी आते नहीं। लेकिन जो निर्बीज समाधि को नहीं प्राप्त हुए, उनका वापस आना संभव है, लेकिन उनका शरीर नष्ट नहीं होता। वो अपनी इच्छा शक्ति से और अपने योग विद्या से अपने शरीर को सुरक्षित बनाए रखते हैं। हाँ, शरीर की जो गतिविधियां हैं वो लगभग मृत प्राय हो जाती हैं, लेकिन शरीर में गलन सड़न आदि क्रियाएं नहीं शुरू होती जो योगी समाधि से वापस आते हैं। लेकिन उनको उठाना भी संभव नहीं है, तो उनके पुत्र ने क्या किया कि वो खुद योग साधना में लीन हुआ और अपने सूक्ष्म शरीर से बाहर निकला और अपने पिता के शरीर में समा गया और समाकर उन्हें वहां से जागृत करता है, वो उठाता है। यह विद्या यहां पर लिखी गई है। जगते ही तंगन ने अपने सामने बड़े विनीत भाव से स्तुति करते राजा को देखा। ऊपरी निगाह से जब मामला उसके समक्ष में नहीं आया, तब योग दृष्टि से उन्होंने सारी बात जान ली। मतलब देखकर भाई राजा क्यों आया है, उन्हें बाहर से तो समझ में नहीं आया, लेकिन योग बल से, योग दृष्टि से सब जान गए कि इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया था और अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा घूम रहा था और अहंकार के वश इन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया, मेरी अवहेलना की, मेरा अपमान किया। तो मेरे पुत्र ने इनके घोड़े को रख लिया और इनको युद्ध में पराजित कर दिया। अपने योग बल से उसने सेना भी खड़ी कर दी और पराजित भी कर दिया। फिर उन्होंने खुश होकर बड़े शांत मन से कहा, हे राजन, ऐसी गलती फिर कभी मत करना जो तुमने किया है। अपने पुत्र को समझाते हुए कहा, अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि तुमने व्यर्थ ही युद्ध किया, अपने योग बल को युद्ध करने में तुमने लगाया, तो ऐसी गलती फिर से कभी मत करना। राजा लोग लोक रक्षक होते हैं। राजा लोग क्योंकि रक्षा करने वाला ही क्षत्रिय है। छत्र प्रदान करना, छत्र मतलब रक्षा करना। छत्र का अर्थ है रक्षा करने वाले क्षत्रिय होते हैं। तो राजा लोग लोक रक्षक होते हैं। जिसके राज्य में सुव्यवस्था होती है, उसके राज्य में ऋषि मुनियों की तपस्या बाधा रहित होती है। और राजा सुषेण का शासन तो सुशासन है, कुशासन नहीं है। उनके राज्य में सारे ऋषि मुनि भय रहित होकर तपस्या करते हैं, अपनी साधना करते हैं। उसमें सदैव बढ़ोतरी होती है। किसी के यज्ञ में विघ्न डालना तो दैत्यों का स्वभाव होता है, मुनियों का कभी नहीं। इसलिए हे पुत्र, तुमने इनके यज्ञ में विघ्न डाला है, इनके घोड़े का अपहरण करके। तुम खुशी खुशी घोड़े के साथ राजकुमारों को इन्हें सौंप दो। इन्हें जल्द जाना चाहिए, क्योंकि यज्ञ का शुभ अवसर हाथ से निकल ना जाए। पिता की ऐसी आज्ञा सुनकर बेटे का गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। उसने उसी क्षण गुफा में घुसकर घोड़े के साथ राजकुमारों को बाहर निकालकर महासेन को सौंप दिया कि ले जाओ भाई, अपने पुत्रों को भी ले जाओ और घोड़े को भी ले जाओ। महासेन ने घोड़े के साथ राजकुमारों को नगर की ओर भेजकर विस्मय विमुग्ध होते हुए मुनि तंगन को प्रणाम किया तथा पूछा। ठीक है, अब महासेन के अंदर योग जिज्ञासा प्रकट हो गई। वो जिज्ञासु बन गया। महासेन को अब ठीक है, उसने देख लिया, ऋषियों की शक्ति देख ली, तंगन ऋषि के पुत्र का योग बल भी देख लिया।
उसने राजकुमारों को, सेनापतियों को और जो भी सैनिक बंदी बनाए थे और घोड़ों को वापस भेजा कि जाओ, तुम अपने यज्ञ की पूर्ति करो, अब मैं योग विद्या सीखूंगा। मुझे ये रहस्य जानना है कि भाई ये है क्या चीज, ये ऋषियों के पास इतनी शक्ति, इतना ज्ञान, इतना योग बल कहां से आता है, और ये कौन सी विद्या है, मुझे इसका रहस्य समझना है। इस उद्देश्य से महासेन ने घोड़े के साथ राजकुमारों को नगर की ओर भेजकर विस्मय विमुग्ध होते हुए मुनि तंगन को प्रणाम किया तथा प्रश्न पूछा, हे हे ऋषिवर, कृपया यह बतलाने का कष्ट करें कि इस छोटी सी गुफा में आपने घोड़े के साथ मेरे भतीजे को कैसे रखा। महासेन का ऐसा सवाल सुनकर तंगन मुनि ने कहा, सुनो राजन, पहले मैं भी राजा था। तंगन ऋषि ने कहा कि एक समय पे मैं भी राजा हुआ करता था। बहुत दिनों तक इस समस्त धरती पर मैंने एक छत्र राज किया है। भगवान महादेव की दया से 14 भुवनों के मालिक चित्त स्वरूपा भगवती त्रिपुरा सुंदरी को जानकर संसार की हर वस्तु फीकी महसूस होने लगी। दुनियादारी से जो बिल्कुल हट गया, फिर एक दिन अपना सारा राज्य बेटों को सौंपकर खुद इस जंगल में तप के लिए चला आया। मेरी साध्वी पत्नी भी मेरे साथ चली आई। यहां तप करते हुए मुझे 1 अरब साल बीत गए। मेरी सेवा करते रहने से मेरी पत्नी को भी परम पद मिल गया, वो भी सिद्ध योगिनी बन गई। बाद में होनी के सामर्थ्य से मेरी पत्नी का मन समाधि में लीन मुझे देखकर एक दिन काम सुख को भोगने के लिए आतुर हो गया। शायद प्रकृति कुछ और शक्ति का प्रादुर्भाव करना चाहती है। तो यहां पर और इससे समाधि की अवस्था में ही, अर्थात मैं समाधि की अवस्था को समझ रहा हूं, समाधि की अवस्था में बना हुआ मतलब योग की अवस्था में बने हुए मैंने अपनी पत्नी के साथ सहवास किया और उस समय मेरे इस पुत्र का जन्म हुआ, जो जन्म से ही योग सिद्ध है। क्योंकि योगियों के घर में भी, जो योग साधना में लीन रहते हैं ना, उनके घर में भी ऐसी जीवात्माएं जो पिछले जन्मों में भगवान कृष्ण ने 6ठे अध्याय में कहा है ना कि योग कभी नष्ट नहीं होता। जो योगी होते हैं उनका योग कभी नष्ट नहीं होता। मृत्यु आ जाए या पथभ्रष्ट भी हो जाए तो भी जितना किया है वो उनके साथ रहता है। तो अगले जन्म जब वो लेंगे तो पहले तो वो अपने पुण्य कर्म के कारण देवलोक आदि का भोग भोगते हैं और उसके बाद वह जो योगी है ऐसे श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं अपनी सिद्धि को पूर्ण करने के लिए, अपनी तपस्या, अपनी योग साधना को पूर्ण करने के लिए ऐसे श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं जहां पर वह योग मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि मेरी पत्नी ने भी परम पद को प्राप्त किया, वो भी योगिनी बन गई, सिद्ध बन गई, और मैंने भी समाधि अवस्था को प्राप्त किया। योग की श्रेष्ठ अवस्थाओं को हमने प्राप्त कर लिया। लेकिन उस अवस्था में भी, क्योंकि योगियों को देखकर, ऐसे सिद्ध योगियों को देखकर जो कहा जाता है, जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं वो भी मोहित हो जाती हैं। तो उनकी जो पत्नी थी, उनके मन में संतान उत्पत्ति की इच्छा जागृत हुई और उस योग अवस्था में उन्होंने सहवास किया और एक पुत्र का जन्म हुआ जो जन्म से ही योग सिद्ध है, क्योंकि वो पिछले ऐसे संस्कारों को लेकर आ रहा है। तो यह कथा अनेकों रहस्य को प्रकट कर रही है। अब यहां पर एक और है कि काम एक ऐसी भावना है जो शरीर में स्थित मूल वृत्तियों में होने के कारण योगियों में भी यह वृत्ति विद्यमान रहती है। लेकिन यह जो वृत्ति है योगियों में, यह जो वृत्ति है वो उनके नियंत्रण में रहती है। हालांकि यहां पर तंगन ऋषि और उनकी पत्नी का सहवास का वर्णन है। अगर आप यही घटना पराशर ऋषि और सत्यवती के बारे में सुनेंगे, इसीलिए योग विद्या बड़ी ही अद्भुत विषय है। योगी होना प्रदर्शन का विषय नहीं होता।
इसीलिए कहा जाता है कि योगी ही वास्तविक भोगी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो संसार के भोगों को सही से भोगना जानते हैं और उनको भोग भोगने से कोई नुकसान भी नहीं होता, बंधन भी नहीं लगता उन्हें बंधन भी नहीं लगता। तो यहां पर वर्णन है, मेरी पत्नी का मन समाधि में लीन मुझे देखकर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर हो उठा। मुझे देखकर उसने सहवास का स्मरण किया और सहवास की इच्छा मेरे सामने रखी। और उस अवस्था में, युग की अवस्था में, मेरा यह पुत्र जन्म होता है जिसने तुम्हारे घोड़े का अपहरण किया और तुम्हारी पूरी सेना को हरा दिया। ये अकेला इसने ऐसा कैसे कर लिया, तुम सोच रहे होगे। तो यह इसका योग बल है, क्योंकि यह जन्म से ही सिद्ध है। जन्मजा सिद्धि, महर्षि पतंजलि ने जन्मजा सिद्धि की बात की है। जन्मजा सिद्धि, औषधिजा सिद्धि, तपोजा सिद्धि, मंत्रजा सिद्धि और समाधिजा सिद्धि। तो तंगण ऋषि के पुत्र को जन्मजा सिद्धि प्राप्त थी। जन्म से ही उसके पास सिद्धियां थी। क्यों? क्योंकि पुत्र किसका है? वो महान योगी का पुत्र है, समाधि में लीन होने वाले योगी का पुत्र है वो। योगियों के लिए कहा जाता है कि वो योग साधना में लीन होने पर भी संसार के सारे कर्मों को निष्काम भावना से कर सकते हैं। सारे कर्मों को निष्काम भावना से कर सकते हैं, उनमें उन्हें आसक्ति भी नहीं होती और कर्मों का दोष भी उन्हें प्राप्त नहीं होता। इसलिए महर्षि पतंजलि 4 प्रकार के कर्म बताते हैं: शुक्ल, कृष्ण, मिश्रित और अशुक्ल अकृष्ण। चौथा है अशुक्ल अकृष्ण, मतलब ऐसा कर्म जो ना पाप है ना पुण्य है, वो योगियों का कर्म है। एक कर्म पाप है, एक कर्म पुण्य है और एक कर्म मिश्रित होता है। पतंजलि योग सूत्र के कैवल्य पाद में इसका वर्णन मिलता है। और चौथे प्रकार का कर्म होता है ना जो पाप की श्रेणी में आता है ना पुण्य की श्रेणी में आता है। ऐसा कर्म सिर्फ, और ना ही वो मिश्रित होता है, मिश्रित भी नहीं होता। मतलब कुछ ऐसे कर्म होते हैं जहां पाप पुण्य का मिश्रण बनता है, लेकिन वहां मिश्रण भी नहीं बनता। तो योगी जो है ऐसे कर्म करते हैं, इसलिए उन्हें कर्मों का दोष नहीं लगता। उन्हें कर्मों का दोष नहीं लगता और ना ही उन्हें कर्मों से मिलने वाला दुख और कष्ट उन्हें सताता है। इसलिए उनका जो कर्म है अकृष्ण है, अशुक्ल है। ना तो वो पाप है और ना ही वो पुण्य है, वो किसी बंधन का कारण नहीं है। तो इसीलिए जब इस प्रकार का सहवास हुआ, एक तो वो पहले राजा थे, उनकी पत्नी थी और उनके पहले भी पुत्र थे। सुनिए कितनी यहां पर गहरी बात कही जा रही है। उनके पहले भी संतानें थी, क्योंकि तंगण ऋषि कह रहे हैं कि मैं भी पहले राजा था और मैंने बहुत लंबे समय तक इस पूरी पृथ्वी पर मैंने राज किया। फिर संसार को देखते हुए मुझे नहीं लगा कि संसार में सुख है, आनंद है या पूर्णता का अनुभव हो सकता है। मैं योग मार्ग पर चल पड़ा, मैं योगी बन गया, तपस्वी बन गया और योग साधना में अपना जीवन समर्पित कर दिया। मेरे प्रभाव से मेरी पत्नी ने भी योग साधना में जीवन समर्पित कर दिया, उसने भी योग सिद्धियों को प्राप्त कर लिया, आगे बढ़ गई। और फिर वैसी अवस्था में मेरी पत्नी का मन एक पुत्र प्राप्ति की हुई, जिसके कारण वो काम के वशीभूत होकर हमने सहवास किया और तब मेरे इस पुत्र का जन्म हुआ, जो कि मेरे योग बल से इसका जन्म हुआ है। पक्की भावना की वजह से वैसी स्थिति में उसे मेरा संपर्क मिल गया, हमारा सहवास हो गया और वो गर्भवती हो गई। फिर यह सामने बैठा जो पुत्र खड़ा है उसको उसने जन्म दिया। इसने इस पुत्र को मेरी गोद में रखकर मुझे समाधि से जगा दिया और स्वयं इस पंच भौतिक देह को छोड़कर परब्रह्म में लीन हो गई। उनकी जो पत्नी थी वो उनसे भी ज्यादा पहुंची हुई थी।
उसने सहवास किया, गर्भवती हुई, पुत्र का जब जन्म हुआ तो मेरी गोद में रखा और खुद समाधि लेकर अपने शरीर का त्याग कर दिया, अपने शरीर को छोड़ दिया। वो परब्रह्म में लीन हो गई और इसे अपनी गोद में देखकर, उसे परम पद में लीन जानकर मेरा मन दया से भर गया। मैंने इसका पालन पोषण किया और मैंने अपने पुत्र को बड़ा किया। मां तो उसकी समाधि में ले, उसका एक ही उद्देश्य था, एक ऐसे योग संपन्न पुत्र को जन्म देना। जन्म हो गया, वो अपना समाधि में लीन हो गई, अपने शरीर का उसने त्याग कर दिया, निर्बीज अवस्था में चली गई, निर्बीज समाधि। निर्बीज समाधि में योगी अपने शरीर का त्याग करता है। मन, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सब कुछ वहां लय होता है। सूक्ष्म शरीर का लय अपने तत्वों में होता है, स्थूल शरीर का भी लय हो जाता है अपने तत्वों में, और जीवत्व का लय हो जाता है, चित्त का लय होकर कैवल्य हो जाता है। तो उसकी पत्नी ने तो कैवल्य की प्राप्ति कर ली और पुत्र का पालन पोषण मैंने ही किया। एक बार इसने मुझसे मेरी पिछली शहनशाही की बात सुनी, राजा होने की बात सुनी। इसके मन में भी बादशाहत की चाहत आ गई, राजा बनने की राजसी चाहत आ गई। इसके लिए उसने मुझसे विनती की। तब मैंने इसे योग की विद्या सिखाई। शीघ्र ही इसने उत्तम योग बल को प्राप्त कर मन की दृढ़ संकल्प शक्ति से इस विशाल पहाड़ में एक अभिनव विश्व की रचना कर दी। मेरा यह पुत्र आज समुद्र उस धरती पर शासन करता है। उसी दुनिया में उसने तुम्हारे घोड़े और राजकुमारों को बंदी बना लिया, जिन्हें अब इसने छोड़ दिया है। इस तरह मैंने तुम्हें इस पर्वत के भीतर कारागार बंदी करने की बात बतला दी। मुनि तंगन की बातें सुनकर महासेन ने फिर से पूछा, आपके मुंह में जो अजीबो गरीब कहानी मैं सुन रहा हूं, अब मैं इस दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, दिखलाने की कृपा करें। राजा की विनती सुनकर तंगन ऋषि के पुत्र ने कहा, तंगन ऋषि से पुत्र को तंगन ऋषि ने कहा, तुम अपनी दुनिया इन्हें दिखला दो। इतना कहकर तंगन मुनि फिर समाधि में लीन हो गए। ऋषि कुमार महासेन को लेकर उस पहाड़ के पास पहुंच गया। वह तो भीतर घुस गया, पर राजा तो बाहर ही छूट गया। ऋषि कुमार ने कहा, चलो मैं तुम्हें घुमाता हूं, मेरा राज्य कौन सा है, मेरी दुनिया कौन सी है। अब एक बहुत ही रहस्यमयी घटना यहां पर वर्णित है। ऋषि पुत्र, तंगन ऋषि का पुत्र कहता है, उन्होंने बताया कि इसने अपने योग बल से अपनी एक दुनिया बना ली और वहां का ये राजा है। तुम जानना चाहते हो उस दुनिया को, तो जाओ, ये तुम्हें ले जाएगा। अब तंगन ऋषि का पुत्र महासेन को अपनी दुनिया में ले जा रहा है। तो ले जाते समय घटना क्या घटती है? तंगन ऋषि का पुत्र उस पर्वत के अंदर प्रवेश कर गया, परंतु राजा बाहर ही छूट गया। उसने मुनि कुमार को पुकारा कि हे मुनि कुमार, आप कहां जा रहे हैं? इस पहाड़ के भीतर आप तो प्रवेश कर गए, मैं कैसे प्रवेश करूं? मुनि कुमार बाहर निकले और बाहर निकलकर कहा कि हे राजन, तुम योगी तो हो नहीं, तुम योगी नहीं हो, अतः इस पहाड़ में घुसना तुम्हारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि इस पहाड़ में मात्र और मात्र सूक्ष्म शरीर से ही कोई प्रवेश कर सकता है। योगी नहीं होने की वजह से यह पहाड़ तुम्हें सघन और अवरोधक जान पड़ता है। फिर भी तो मेरे पिताश्री की आज्ञा है, अतः किसी भी तरह तुम्हें ले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पिता ने कहा कि भाई इसे अपनी दुनिया घुमा दो, तो मैं अपनी दुनिया तुम्हें घुमाऊंगा। घास फूस से ढके इस गड्ढे में तुम अपनी देह छोड़कर केवल मनोमय देह से तुम इस पहाड़ में प्रवेश कर सकते हो। तुम इस पहाड़ में अपने स्थूल देह से प्रवेश नहीं कर सकते, मात्र मनोमय देह से तुम प्रवेश कर सकते हो। यह सुनकर राजा ने कहा, मैं देह छोड़कर बाहर निकलने में बिल्कुल असमर्थ हूं। मेरे पास ऐसी विद्या नहीं है कि मैं अपने स्थूल देह को छोड़ूं और सूक्ष्म शरीर से यात्रा करूं। आप ही बतलाओ, इस देह को छोड़कर मैं कैसे बाहर निकलूं? यदि इसके साथ जबरदस्ती करूं तो मेरा यह शरीर नष्ट हो जाएगा, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। यह सुनकर ऋषि पुत्र ने कहा कि ठीक है,
तो बोलते हो तो तुम योग जानते कहाँ हो? ऐसा करो, तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं अपने योग बल से तुमको ले जाता हूं। भाई तुमको तो योग विद्या आती नहीं है कि तुम अपने स्थूल शरीर को यहां छोड़ो और सूक्ष्म शरीर से पहाड़ के अंदर घुस जाओ। तो मैं तुम्हें ले चलता हूं, मैं अपने योग बल से ऐसा करता हूं। मुझे अपने, हालांकि मेरी इच्छा नहीं है, तुम कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें योग विद्या पता नहीं है, तो ठीक है, मैं अपनी शक्ति से कर देता हूं। ऐसा मुनिपुत्र ने कहा। और ऐसा कहने पर महासेन से कहा कि हे राजन, तुम अपने आंखें बंद करो। महासेन ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर पलक झपकते ही उसके साथ मुनि कुमार उस विशाल पहाड़ में प्रवेश कर जाते हैं। पहले उसने राजा की सूक्ष्म देह को बाहर निकाला, स्थूल देह को वहीं गड्ढे में डाल दिया। स्थूल देह को यहीं पड़े रहने दो और सूक्ष्म शरीर से हम यात्रा करेंगे। फिर अपने योग बल से उसके सूक्ष्म शरीर को अपने साथ लेकर पर्वत में प्रवेश कर गया। देह से अलग होते ही वह चेतना शून्य हो गया। उसका जो स्थूल शरीर था वो चेतना शून्य हो गया। फिर इसकी संकल्प शक्ति निर्मित देह पाते ही, संकल्प शक्ति निर्मित, संकल्पों से बना है सूक्ष्म शरीर, संकल्पों से बना है सूक्ष्म शरीर। संकल्प शक्ति निर्मित देह पाते ही राजा सचेत हो गया और तब उसने देखा कि ऋषि कुमार उसे महाआकाश में पकड़ के ले जा रहे हैं। अपने ऊपर नीचे अगल बगल बड़ा ही डरावना और बेहद आकाश ही आकाश देखकर वह बुरी तरह डर गया। घबराकर कहा कि मुनि कुमार, आप मुझे छोड़ना मत। अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं बेसहारा होकर कहीं गिर ना जाऊं इस आकाश से। मुनि कुमार ने कहा, राजन, तुम सूक्ष्म शरीर में यात्रा कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। डरो मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं ही तुम्हें सूक्ष्म शरीर, तुम्हें स्थूल देह से तुम्हारे सूक्ष्म को अलग कर कर मैं तुम्हें ले जा रहा हूं, क्योंकि पिताश्री ने कहा है कि इसको अपनी दुनिया दिखा दो। अब राजा ने जब सब्र के साथ देखा तो उसे बहुत दूर तक टिमटिमाते तारे, आकाशों से घिरा हुआ दृश्य, ब्रह्मांड, नक्षत्र, सब नक्षत्र लोक में घुसकर जब इसने नीचे की ओर देखा तो इसे महाविशाल चंद्रमंडल दिखाई पड़ा। वहां पहुंचकर जब यह ठंड से अकड़ने लगा तब मुनिपुत्र ने इसे ठंड से भी बचा लिया। फिर जब यह सूर्य लोक में पहुंचा तो वहां गर्मी महसूस होने लगी। अनेकों लोकों की यात्रा मुनिपुत्र ने राजा को करवाया। फिर वह उस ऋषि कुमार के साथ ही हिमालय की चोटी पर उतरा। वहीं से उस बाल मुनि को दिखलाने पर सारी वस्तुएं देखने लगा। वहां से ही अनेक देश देशांतर को देखने की उसे दिव्य दृष्टि दी कि तुम देखो, अब तुम देखने में सामर्थ्यवान हो। फिर उसने अपने चारों ओर गोलाकार लोकालोक नामक अनेकों पहाड़ पर्वत देखे। उसके बाहर की ओर अंधेरा था, भीतर की ओर सुनहली धरती थी। उसके अलावा उसने सारे समुद्र, नदियां और पहाड़ों से भरे सातों द्वीप, 14 भुवन, प्रमुख देवता, दानव, मानव, राक्षस, यक्ष और किन्नर, सब कुछ देखा, क्योंकि सबका अस्तित्व सूक्ष्म में बना रहता है। सबका अस्तित्व सूक्ष्म में बना रहता है। वहां उसने यह भी देखा कि मुनि कुमार ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में स्वयं को बांटकर ब्रह्मलोक, वैकुंठ और कैलाश में खुद मौजूद हैं। वह जो मुनि कुमार है, जो मुनि का पुत्र है, तंगन ऋषि का पुत्र, राजा क्या देखता है कि तंगन ऋषि का पुत्र ही ब्रह्मा है, तंगन ऋषि का पुत्र ही विष्णु है और तंगन ऋषि का पुत्र ही महेश है। तीनों लोकों में वह तंगन ऋषि, क्योंकि वह, उसका जन्म कैसे हुआ है, कहने का तात्पर्य यह है कि स्वयं उस परम शक्ति ने उस ऋषि के माध्यम से जन्म लिया, एक तरह से अवतरित हुआ। तो तंगन ऋषि का जो पुत्र है वो दिखाता है कि देखो, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही महेश हूं। महेश के रूप में स्वयं को बांटकर ब्रह्मलोक, वैकुंठ और कैलाश में खुद को मौजूद दिखाया। फिर उसने यह भी देखा कि धरती पर एक दूसरा रूप धारण कर कर सार्वभौम सम्राट के रूप में शासन कर रहा है। सार्वभौम सम्राट के रूप में भी तंगन ऋषि का पुत्र ही पूरी धरती पर शासन कर रहा है। मुनि कुमार की ऐसी योग शक्ति देखकर महासेन अचंभित हुआ। तब मुनि पुत्र ने उससे कहा, राजन,
इन लोकों का उपभोग करते हुए मुझे 12 अरब साल बीत चुके हैं और यह केवल एक दिन ही बीता है। अब हम बाहर चले, यहां तप में लीन मेरे पिताश्री हैं। अब हम बाहर चलते हैं, अब हम इस लोक से स्थूल जगत में दोबारा आते हैं। इतना कहते हैं, कहने के बाद महासेन के साथ लेकर वह फिर से पहाड़ी से बाहर निकल गया। पहाड़ से बाहर निकलते ही राजा अपने शरीर में प्रवेश कर गया। उसको अपना शरीर मिला और शरीर में वो प्रवेश कर गया। शरीर सुरक्षित पड़ा हुआ था, लेकिन एक अद्भुत घटना घटती है। राजा जैसे ही इस संसार में दोबारा आता है, तब क्या होता है? महासेन को पहाड़ से बाहर निकालते समय उसका लिंग देह को मुनिपुत्र ने बेहोश कर दिया था, अर्थात लिंग देह की जो स्मृतियां थी वो जाने लगी और भावनात्मक देह को लेकर उसके स्थूल देह में डाल दिया। पहली देह में जगत पाते ही उसने दोबारा होश में ला दिया और फिर से वो अपने शारीरिक होश में आ गया। स्थूल देह के शरीर में वो जागृत हो गया, जागृत अवस्था में आ गया। स्थूल देह की अवस्था में वो फिर से आ गया। होश आने पर महासेन ने जब सारी दुनिया देखी, अब आ रही है असली कहानी। जब महासेन ने सारी दुनिया देखी तो वो आश्चर्यचकित रह गया कि अरे ये क्या, दुनिया तो बदल गई, दुनिया तो बदल गई। देखकर दंग रह गया। धरती, आदमी, पेड़, सोते हुए सरोवर, सबके सब नए रूप में दिखाई दे रहे हैं। नए नए नगर बस गए हैं और जहां नगर था वहां वन पैदा हो गए हैं। ऋषि कुमार से पूछा, हे महाभाग, आपने यह कौन सा लोक मुझे दिखला दिया? मैं कहां ले आए आप मुझे? मैंने पहले जिस देश को देखा था वह तो अब है नहीं। यह तो बड़े ताज्जुब की बात है। ऐसा पूछने पर उस किशोर मुनिपुत्र ने कहा, सुनो राजन, यह वही दुनिया है जहां से मैं तुम्हें ले गया था। ये कोई दूसरी दुनिया नहीं है। यह वही दुनिया है जहां से मैं तुम्हें ले गया था। बस हुआ ऐसा है कि हम जिस दुनिया में गए थे, सूक्ष्म लोक में, वहां बस एक दिन बीता है। वहां बस पहाड़ की दुनिया में, सूक्ष्म लोक में घूमते हैं तो वहां एक दिन बीता था, उतने में ही यहां 12 अरब साल बीत चुके हैं। यहां पूरा कल्प ही बीत चुका है। 12 अरब साल बीत चुके हैं और वहां कितना बीता था? एक दिन बीता था। अब वही घटना आ गई ना भागवत महापुराण में। ब्रह्मा जी ने अपने लोक में ले गए। ब्रह्मा जी गोप ग्वालों को चुरा लिया उन्होंने। देखते हैं कृष्ण क्या करते हैं। कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए लेकर चले गए और कृष्ण ने ही सारे गोप ग्वालों का रूप धारण कर लिया 1 वर्ष तक। अब ब्रह्मा जी बस एक दिन के लिए ले गए। एक दिन में वो वापस आ गए। उन्होंने कहा कि लौटाओ भाई, देखते हैं कृष्ण ने क्या किया। जब गए तो सारे गोप ग्वाल अपनी जगह पर है। ये कैसे हो गया? कृष्ण ने ही अनेकों रूप धारण कर लिए। कृष्ण ने ही अनेकों रूप धारण कर लिए, क्योंकि जानते थे ये ब्रह्मा जी ले गए हैं एक दिन के लिए, लेकिन यहां 1 साल बीतेगा। इस पृथ्वी लोक में 1 साल बीत जाएगा। तो यहां पर लिखा गया है कि अब सूक्ष्म लोकों में भी कई लेवल्स हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महासूक्ष्म। तो जब वो ऐसे लेवल्स को, जब महासूक्ष्म की अवस्था में जब वो लेकर चले गए, महासूक्ष्म की अवस्था में जब लेकर चले गए, तो वहां पर ऋषि कुमार ने कहा कि वहां एक दिन बीता था और यहां 12 अरब साल बीत चुके हैं। दुनिया बदल चुकी है। तुम्हारे रिश्ते नाते सब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि तुम्हारे रिश्ते नातों का आधार शरीर था और ये शरीर 12 अरब साल तो भाई बहुत बड़ी, ना जाने कितना शरीर बदल लेगा जीवात्मा 12 अरब सालों में। तो पृथ्वी पर 12 अरब वर्ष बीत चुके हैं। इतना समय बीत चुका है, इसलिए यह बदला हुआ नजर आता है। यहां का बर्ताव बदल गया है, यहां की बोली भी बदल गई है। 12 अरब वर्ष पहले जिस भाषा में तुम बात कर रहे थे वो भाषा भी नहीं है। अब देखो यहां के लोग कुछ और बोल रहे हैं। अब बोली की तो आप छोड़ दीजिए। अब भारत में हजारों वर्ष पहले संस्कृत बोला जाता था और संस्कृत के भी कई रूप थे। वैदिक संस्कृत,
फिर बाद में संस्कृत बदला, उसका रूप भी बदला। फिर बाद में संस्कृत से प्राकृत भाषा का विकास हो गया, और प्राकृत भाषा से अनेक भाषाओं, अनेक बोलियां जो हैं भारतवर्ष में, जो अनेकों बोलियां चलती हैं, उनका विकास। पाली भाषा का बुद्ध ने जो उपदेश दिया, कहते हैं पाली भाषा, वो भी संस्कृत की तरह थी। सम्राट अशोक ने अपने प्राकृत भाषा में, संस्कृत से विकसित हुआ प्राकृत, और प्राकृत से यहां की बोलियां, आजकल जो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या मराठी भाषा भी है, या बंगाली भाषा भी, ये प्राकृत से विकसित होते हुए फिर अलग अलग रूप धारण करते हैं। भोजपुरी भाषा है, प्राकृत से विकसित हुई है। इसीलिए जब इन भाषाओं के मूल शब्दों में जाएंगे तो आपको बहुत मैचिंग दिखाई देगी। कई तरह के ऐसे शब्द मिलेंगे जो बहुत ही मैच करते हुए दिखाई देंगे आपको। अब ये हिंदी एक अलग ढंग से विकसित हो गया। अब हिंदी, आजकल जो कई लोग जो हिंदी बोलते हैं उसमें उर्दू ज्यादा मिला होता है, वो शुद्ध होता ही नहीं है। लेकिन अगर मूल हिंदी में हम जाएंगे तो आपको, शुद्ध भाषा में जाएंगे, शुद्ध शब्दों में, तो फिर वो इस प्रकार से विकसित होता हुआ दिखाई देता है। तो भाषाएं बदल जाती है। और यहां राजा को 12 अरब वर्ष हो गए, तो देख रहा है कि भाई यहां के लोग किसी दूसरी भाषा में बात कर रहे हैं, हम तो कोई और भाषा बोलते थे और यहां कोई दूसरी भाषा में। तो ऋषि कुमार ने कहा, ऋषि पुत्र ने कहा कि भाई एक दिन बीता ना सूक्ष्म लोक में, लेकिन यहां पे 12 अरब वर्ष बीत चुके हैं। रिलेटिविटी, रिलेटिविटी, टाइम इज ऑल्सो रिलेटिव। टाइम इज ऑल्सो रिलेटिव। न्यूटन ने कहा टाइम इज कांस्टेंट, आइंस्टाइन ने उसे काट दिया कि टाइम इज नॉट कांस्टेंट, टाइम इज ऑल्सो रिलेटिव। लेकिन हमारे शास्त्र तो बहुत पहले से कह रहे हैं टाइम इज रिलेटिव। हमारे शास्त्र तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि टाइम इज रिलेटिव। सूक्ष्म लोक का टाइम अलग है, यहां का टाइम अलग है। आइंस्टीन ने न्यूटन के सिद्धांत को खंडित करते हुए कहा था कि टाइम इज रिलेटिव। न्यूटन ने माना था टाइम इज नॉट रिलेटिव, टाइम इज कांस्टेंट। टाइम एक ऐसा तत्व है जो स्थिर है, उसके अंदर परिवर्तन नहीं आता। सारे ग्रहों पर भी एक ही जैसा होगा, लेकिन आइंस्टीन ने इस बात को खंडित किया, नो, टाइम इज, फिजिकल वर्ल्ड में ही वो टाइम एक जैसा नहीं है। और यहां तो चेतना के स्तर की बात हो रही है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। सूक्ष्म जगत में समय अलग गति से चलता है, यहां अलग गति से चलता है। तो ऋषि कुमार ने कहा, ऋषि पुत्र ने कहा कि हे राजन, हम सूक्ष्म लोक में थे ना, तो एक दिन बीता, लेकिन यहां पे 12 अरब वर्ष बीत चुके हैं। तुम्हारे सारे रिश्ते नाते, अब शरीर बदल चुके हैं, और बोलियां भी, भाषाएं भी बदल गई हैं। तुम जो भाषा बोलते थे अब तुम्हें सुनने को नहीं मिलेगी। जहां गांव थे वहां नगर बस गए, जहां जंगल थे वहां गांव बन गए, नगर बन गए। और तुम्हारा जो नगर था वो जंगल में परिवर्तित हो चुका है, वन में परिवर्तित हो चुका है। अब राजा तो हाय हाय करके रोने लगा कि भाई ये क्या हो गया, ये ऋषि कुमार ने क्या कर दिया। तो ऋषि कुमार समझाते हैं कि यही सत्य है। तो ये कहानी बड़ी है, हम कल भी सुनेंगे इसी को, इसके अंदर छुपे हुए रहस्यों को। इस कथा में भगवान दत्तात्रेय परशुराम जी को ये कथा सुना रहे हैं कुछ समझाने के लिए। ये कथा अभी और लंबी है कि अब ऋषि कुमार उन्हें सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत के बारे में बताएंगे। तो इसीलिए यह संसार मिथ्या है, यह मान लेने का विषय नहीं है, यह ज्ञान का विषय है। योग साधना कीजिए। कोई भाई साहब है, मुझे फोन करते हैं, अच्छा सूक्ष्म शरीर कैसे यात्रा करता है, अच्छा वो कहीं भी चला जाएगा क्या? अरे भाई, अगर वाकई में गहराई से समझना है तो ध्यान योग का कोर्स करिए। यह 20 दिसंबर वाला कोर्स शुरू हो चुका है, अब उसमें प्रवेश नहीं मिलेगा। 20 जनवरी से जो शुरू होगा उसमें आप प्रवेश ले पाएंगे। सूक्ष्म शरीर की कुछ अनुभूतियां, सूक्ष्म लोक की अनुभूतियां धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती हैं जब हम निरंतर ध्यान योग का अभ्यास करते हैं, और कई सूक्ष्म बातें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। और जब यह ज्ञान होता है तो स्वतः ही प्रमाणित हो जाएगा कि दिस वर्ल्ड इज नॉट रियल, यह संसार सत्य नहीं है। यह खुद ही प्रमाणित होगा, खुद ही समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपके कमेंट्स देखते हैं। नवज्योति नाथ जी, संतोष कुमार जी, नरेंद्र माकुड़े जी, लवकुश वर्मा जी, हिम सुनार जी, कमलेश खैरनर जी, कन्हई कुमार, सतीश मास्टर, स्मिता सावंत, सविता नायक जी, अमन कक्कर जी, नूतन भट्ट जी, विनोद कुमार सूद, नत्थु सिंह, मनोज साइन, माधुरी कोले जी, श्वेता राय सिन्हा जी, शिखर शर्मा, राजू पाल जी, किशोर वैद्य जी, राम विलास जी, सृजनी महंता, मीना तुदई, शर्मा मनोज जी, राम विलास जी। ट्रेन में सफ़र भी कर रहे हैं, आध्यात्मिक चर्चा का आनंद भी उठा रहे हैं, अच्छी बात है, जरूर उठाइए। दयानंद जी, धर्मेंद्र कुमार जी, कृष्ण श्री योगेश्वर जी, धर्मेंद्र कुमार, परमात्मा करता है तो सृष्टि रचना किससे हुई? विकासवाद से हुई, विकसित हुई सृष्टि, ठीक है, तभी तो विकासवाद को माना सांख्य शास्त्र ने। सत्यकार्यवाद से सृष्टि हुई। अशोक माली जी, परशुराम पौडेल, जे जायसवाल, गंभीर शाह जी, ओम तत्सत, पुष्पा शर्मा जी, योगेश खैरनर जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, नीलम जादव जी, बहुत अभिनंदन, विमला शाह जी, शिखर शर्मा, विष्णु चंद्र मौर्य, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। चलिए, आज की कथा एक कंक्लूजन पे हमने छोड़ा कि राजा सूक्ष्म शरीर से वापस आ गया, स्थूल देह में जब आया तो 12 अरब वर्ष वहां बीत गए और सूक्ष्म जगत में मात्र एक दिन ही उसका बीता था। महासूक्ष्म में ले गए योगी उसे। अब आगे क्या घटना घटती है कि राजा देखता है कि भाई भाषा बदल चुकी है, दुनिया बदल चुकी है, जहां नगर थे वो वन में बदल गए और जो वन थे वो वहां पर नए नगर बस चुके हैं, संस्कृति बदली हुई दिखाई दे रही है। तो टाइम ट्रैवल हो गया यहां पर, टाइम ट्रैवल, कुछ लोग कहते हैं ना टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही आता है ना। तो इस तरह की यहां पर घटना घट रही है। अब आगे इसमें क्या उपदेश, किस तरह के रहस्यमयी बातें की गई हैं, कल के विचारधारा में इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, कल की चर्चा में, लाइव चर्चा में सभी को ओम तत्सत। आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, व्याख्यान अच्छे लगते हैं, शेयर जरूर किया कीजिए, सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।